नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हिला दो महामना आहूया विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। आज भगवान नंद बाबा के घर में जन्म लेने वाले हैं। दुनिया के अनुसार भगवान तो शाश्वत है, सत्य है और वो ही एक है। अगर देखा जाए तो हम सभी भी भगवान की ही संतान हैं, कोई अलग से नहीं, भगवान की संतान है हम सभी, है कि नहीं है? हम सब भगवान की तो संतान है। और भगवान की संतान होने पर हम सबको बड़ा गौरव है। हम सब भगवान की संतान हैं और आज भगवान का जन्म है। और जन्म से पहले राजा परीक्षित सुखदेव बाबा के पास बैठे हैं। ततो भयत्यासं बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोधहा। राजा परीक्षित को श्राप है, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए? आप लोग बताओ, अगर आपको पता चल जाए कि कथा के 7वें दिन आपकी मृत्यु है तो क्या करोगे? अगर पता चल जाए कि कथा के 7वें दिन हमारी मृत्यु है तो बताओ क्या करोगे? कौन कौन भगवान का भजन करेगा? अच्छा, पतो पर को तो करो, को करे। हमने तो सोचा तुम लोग गाना गाओगे, गाना सुनोगे पहले तो। बहुत आई गई सबरे सुनोगे, कछु तो हैरान होगे। 7वें दिन मरना है, ऊपर कौन सा सिंहासन मिलेगा? राजनेता होंगे तो वो सोचेंगे कौन सी कुर्सी मिलेगी, पार्षद वाले की, निगम ऊपर भी तो लोक है ना। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल ओम भूर्भुवः स्वः मह जनतः पुरसत। तो ऊपर भी तो लोक है, हमें लगता है ऊपर भी होंगे पार्षद, निगम पार्षद। भगवान के भी तो पार्षद है ना, भगवान के भी तो सब दूत हैं। भगवान ही तो संसार का मुखिया है। भगवान ने कहा है गीता में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः मामकः पांडवस्यैव किम कुर्वन्तु संजय। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, जगत के क्षेत्र में मैं ही सत्य हूं, मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। ये भगवान का मानना है। मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। ये सत्य है, ये शाश्वत है। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने पहले तो घर का त्याग किया। कोई किसी का नहीं रे भैया, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। यहां अमर होके कोई नहीं रहता, जाना अकेला ही है। यहां किसी का अमर होना निश्चितता बिल्कुल तय नहीं है। यहां तक कि कहा जाए तो जो जिसका आना तय उसको जाना भी तय। अब राजा परीक्षित ने तो हाथ जोड़ करके प्रश्न कर लिए, बोले महाराज आने जाने की छोड़ो, हमें तो ये बताओ मरने वाले को क्या करना चाहिए? मेरी आज से 7वें दिन मृत्यु है, मुझे मुक्ति पाना है और मुक्ति पाने का अधिकार तदंतर कालीन मेरा ही है। मैं चाहता हूं कि मुक्ति पाने का सही अधिकार कैसे प्राप्त किया जाए। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, भैया बिल्कुल चिंतित मत हो, चिंता करके मत बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा उपाय बताऊंगा। उपाय क्या है? बोले चिंता मत करो, बरियाने सिते प्रश्न
कृतो लोक हितो निपहा आत्मविस्मता पुंसाम श्रोतव्यः दिशुयः परः। क्या करें? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सुरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षितव्यम्। अगर वास्तव में आपको अपने जीवन में मुक्ति पानी है, मुक्ति, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सुरो हरि श्रोतव्य। भगवान को पाना तो पहले सुनने वाले बन जाओ। आप लोगों ने देखा होगा कई बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि जो होते थे ना, वो कभी अपने ज्ञान को नहीं बताते थे। ज्ञानम परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता, और ज्ञान मात्र हमें हो। ये जीवन में हो नहीं सकता। हम अपने आप में घमंड खा जाए हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मुक्ति पाने के लिए सरल उपाय, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सुरो हरि श्रोतव्यः। पहले तो कथा को सुनो। आ गई भागवत में लगी ताली बजावे, मन लगे नहीं रहो, पतो ही नहीं का बरो, पतो ही नहीं कथा कहते चल रही, फिर भी लगी देते रे का। श्रोतव्य, पहले सुनने वाले बन जाओ। कीर्तितव्यस्सा, फिर भगवान की कीर्ति को समझो। भगवान क्या थे, कैसे भगवान प्रकट हुए, कैसे इस संसार में भगवान श्री हरि कृष्ण आए। कीर्तितव्यस्सा, और फिर क्या करो? बोले स्मर्तव्यश्चेक्षितव्यम्। फिर क्या करो? बोले स्मरण करो। 24 घंटे जब भगवान की कथा सुन लो तो अपने एक एक अंग में भगवान को वास दे दो। 24 घंटे भगवान का नाम गुणगान करो। सही बताना, एक कंपनी में हम लोग मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो वो 1 लाख की आती है, आती कि नहीं आती? चलाते कैसे? हाथों से। अब बताओ, अगर भगवान ने तुम्हें हाथ ना दे होते तो मोटरसाइकिल कैसे चलाते? उसी प्रकार से भगवान ने हमें ये पूरा मानव शरीर दिया है, और भगवान का कर्जा अगर हमें चुकाना है तो वास्तविकता में भगवान की भक्ति करना अति आवश्यक। भक्ति से ही हमारे जीवन में शक्ति आएगी, नहीं तो शक्ति आने वाली नहीं है। तो बोले अगर स्मरण करते हो तो आनंद है, और स्मरण नहीं करते तो बिल्कुल आनंद नहीं। तो कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सुरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षितव्यम्। म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को अपने जीवन काल में क्या कर्तव्य करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो मर रहा हो उसको अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहेत दयाल। तुलसीदास सटते ही भज छाणी कपट जंजाल। नाना जंजाल को छोड़ करके भगवान की अगर भक्ति में आप लग जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और अगर भगवान की भक्ति को आप छोड़ देंगे तो आपका कल्याण होने वाला ही नहीं है। जाने बिनो ना होए परतीति, बिन परतीति ना होए प्रीति। जब तक हम जान नहीं पाएंगे कि भगवान की कथा क्या है, इसलिए प्रभु की महिमा को जानने के लिए पहले उनकी कथा सुनना प्रारंभ कर दो, तभी आपको प्रभु के प्रति श्रद्धा जगेगी। भाई मेरे, यह मन किसी भजन में या सत्संग के प्रति जुड़ता नहीं, और इसी मन की चंचलता के कारण आज हम सब इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं।
जिस जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति। प्रीति जब ही बढ़ेगी भगवान से जब हमें पता होगा, और जब तक पता नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं बढ़ेगी। और भगवान तो ऐसे हैं जिन्होंने अधम से अधम, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति का भी उद्धार कर दिया, उनका नाम है भगवान। कई लोग तो पूछते हैं, मैंने भी पूछा, मैंने क्या काम किया तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया? हे प्रभु मैंने क्या किया जो तूने अपने लायक बना दिया? तो भगवान तो किसी को भी उठा करके राज्यसभा का सांसद बना सकते, भगवान की कृपा। जिंदगी कब किसकी कहां बदल दे ये पता नहीं है। ध्रुव जी की भी भगवान ने बनाई, प्रहलाद जी की भी भगवान ने बनाई, भगवान ने अनेक भक्तों की। इसीलिए आप लोग किसी की बात मानो ना मानो, लेकिन भगवान से जुड़ जाओ, भगवान की बातों से, भगवान के गुणगान से जुड़ जाओ, तो आपका कल्याण हो जाएगा।